नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा द्वारा स्वागत मोदी अभियान के तहत मुस्लिम समुदाय के परिवारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदान की जाने वाली मोदी किट की पहल भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आई है। ये पहल विशेष रूप से बिहार राज्य के भागलपुर जिले के मुसलमानों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। खानकाए पीर दमरिया शाह के 15वें सज्जा दानिशी सैयद शाह फखरे आलम हसन ने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की है। सैयद शाह फखरे आलम हसन ने कहा है कि ईद के मुबारक मौके पर मोदी की तरफ से सौगात मोदी के तहत 32 लाख गरीब परिवारों को किट प्रदान की जा रही है। ये किट गरीब मुस्लिम परिवारों के लिए एक प्रकार से तोहफा है जो न केवल उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाएगी बल्कि ये पहल प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मुस्लिम समाज को मुख्य धारा में लाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम भी है। उनके अनुसार इस पहल से मुसलमानों को एक नई दिशा में जोड़ा जा रहा है और ये कदम प्रधानमंत्री की इस समझ को दर्शाता है कि मुस्लिम समुदाय को बिना किसी भेदभाव के मुख्य धारा में लाना आवश्यक है। वैसे सौगात मोदी अभियान भाजपा का एक विशेष अभियान है जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के बीच कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना और भाजपा तथा एनडीए के लिए राजनीतिक समर्थन जुटाना है। ये पहल खासकर रमजान और ईद जैसे पवित्र अवसरों पर मुस्लिम समुदाय को केंद्रित करते हुए बनाई गई है। इस अभियान के तहत 32 लाख मुस्लिम परिवारों तक मदद पहुंचाने और 3000 मस्जिदों के साथ सहयोग स्थापित करने की योजना है। वैसे सैयद शाह फखरे आलम हसन का साफ मानना है कि ये एक महत्वपूर्ण कदम है जो प्रधानमंत्री मोदी की मुस्लिम समुदाय के प्रति संवेदनशीलता और उनके कल्याण के लिए उठाया गया है। वैसे सज्जा दानिशी ने इस पहल के बारे में विस्तार से कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है वो स्वागत योग्य है। ये कदम उन मुस्लिम परिवारों के लिए खास है जो आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं और जिन्हें इस समय मदद की जरूरत है। वैसे सज्जा दानिशी सैयद शाह फखरे आलम हसन ने यह भी कहा है कि अगर भारत को विश्व गुरु बनने का सपना देखना है तो मुस्लिम समाज के बिना यह सपना अधूरा रहेगा। उनका साफ कहना है कि मुस्लिम समाज की भागीदारी के बिना कोई भी जो है विकास या सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए मोदी से उनकी अपील है कि वो इस पहल के तहत मुस्लिम समाज के विश्वास को जीतने के प्रयास को और भी मजबूत करे। उनका साफ मानना है कि भारतीय समाज को एकजुट करने के लिए यह जरूरी है कि सभी समुदाय को समान अवसर मिले और उनके विश्वास को सम्मान दिया जाए। वैसे सज्जा दानिशी ने प्रधानमंत्री मोदी से एक और महत्वपूर्ण अपील की है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार में मुसलमानों की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। उनका मानना है कि ये एक जरूरी कदम होगा जो न केवल मुस्लिम समाज को भाजपा और एनडीए के साथ जोड़ने का काम करेगी बल्कि ये समाज में एकता और सौहार्द का संदेश भी देगा। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी तक अगर मेरा पैगाम पहुंचता है तो मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि वे सैयद शहनवाज हुसैन को राज्यसभा के राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करें। यह कदम मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने के लिए एक अमली कदम साबित होगा और भाजपा सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोण को भी उजागर करेगा। वैसे सैयद शाह फखरे आलम हसन के इस बयान से स्पष्ट है कि उनका यह मानना है कि भाजपा और एनडीए को मुस्लिम समाज के विश्वास को जीतने के लिए और भी प्रयास करने होंगे। उनकी यह अपील भाजपा के लिए एक प्रकार से मार्गदर्शन का काम कर सकती है जिससे पार्टी को मुस्लिम समाज के बीच अपनी विश्वास और लोकप्रियता बढ़ाने में काफी मदद मिल सकती है। वैसे सौगात मोदी अभियान के साथ भाजपा एक नई दिशा की ओर बढ़ने का प्रयास कर रही है। इस अभियान के तहत पार्टी मुस्लिम समुदाय के बीच अपनी योजनाओं को फैलाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। यह अभियान न केवल भाजपा के लिए एक राजनीतिक पहल है बल्कि यह मुस्लिम समुदाय के कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। इस पहल के तहत मुस्लिम परिवारों को दिए जा रहे किट और पार्टी की अन्य कल्याणकारी योजनाओं से यह संकेत मिलता है कि भाजपा मुस्लिम समाज के कल्याण के प्रति गंभीर है और उनके साथ राजनीतिक और सामाजिक सौहार्द का माहौल तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही यह पहल भारतीय राजनीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक ऐसा संदेश भी निहित है कि पार्टी किसी भी एक समुदाय के बयाज समग्र भारतीय समाज के लिए काम करना चाहती है। इससे यह भी साफ होता है कि भाजपा ने मुस्लिम समाज के प्रति अपने दृष्टिकोण को नया मोड़ दिया है और वो उनकी भलाई के लिए लगातार प्रयासरत भी है। वैसे भागलपुर जिले के मुस्लिम समाज के लोग भी इस पहल को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई मुस्लिम समुदाय के सदस्य जो पहले भाजपा के प्रति निराश थे अब इस पहल को देखकर मोदी के प्रति अपनी धारणा बदल रहे हैं। उनका साफ कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कदम उठाए हैं उससे प्रतीत होता है कि वो मुस्लिम समुदाय
समुदाय को सम्मान देते हैं और उन्हें समान अवसर देने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे सज्जा दानिश सैयद शाह फखरे आलम हसन के अनुसार ये पहल उन सभी मुस्लिम परिवारों के लिए लाभकारी साबित हो रही है जो आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, जिन्हें विशेष रूप से रमजान और ईद के मौके पर मदद की जरूरत थी। उन्होंने मोदी की सराहना करते हुए साफ कहा कि कदम केवल आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि ये सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण पहल है जो भारतीय समाज को एकजुट करने की दिशा में अहम साबित हो सकता है। वैसे आपको बता दें, सैयद शाह फखरे आलम हसन का यह बयान और सौगाते मोदी अभियान की सफलता भारतीय राजनीति के एक नए पहलू को उजागर करते हैं। इस पहल के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम समुदाय को यह संदेश दिया है कि उनकी सरकार हर धर्म समुदाय के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। वैसे सौगाते मोदी जैसे अभियान के जरिए भाजपा ये प्रयास कर रही है कि मुस्लिम समाज के लोग भी उसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें और पार्टी की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाए। इस पहल को लेकर जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है वे दर्शाती है कि भाजपा मुस्लिम समाज के बीच अपनी स्थिति को सुधारने और उनकी भलाई के लिए निरंतर प्रयासरत है। यदि इस पहल को और विस्तार दिया जाता है जिसमें मुस्लिम समाज की नामुमकिनी भी बढ़ाई जाती है तो ये भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकता है और समाज में सामूहिक समरसता को बढ़ावा मिल सकता है। वैसे बिहार का मुस्लिम समुदाय जो राज्य के एक महत्वपूर्ण वोट बैंक मानी जाती है, हमेशा से राजनीतिक पार्टियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ के मुसलमानों का झुकाव आमतौर पर क्षेत्रीय दलों की ओर रहा है, खासकर समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष पार्टी की तरफ। हालांकि बिहार में भाजपा की बढ़ती पैठ और एनडीए की सरकार के कार्यकाल में स्थिति धीरे धीरे बदलने लगी है। भाजपा और उनके सहयोगी दलों ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मुस्लिम समाज के बीच अपनी पहचान बनाने की कोशिश की है ताकि वे भी इस गठबंधन का हिस्सा बन सके और उनका समर्थन प्राप्त किया जा सके। वैसे सौगाते मोदी अभियान जिसे भाजपा ने मुस्लिम समाज के बीच अपनी कल्याणकारी योजनाओं को प्रचारित करने के लिए शुरू किया है, एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। इस अभियान का उद्देश्य है कि भाजपा और एनडीए की योजनाओं का लाभ मुस्लिम समुदाय तक भी पहुंचे और साथ ही पार्टी को मुस्लिम वोटों में एक नई पहचान मिले। इस अभियान के तहत भाजपा ने रमजान और ईद के पवित्र अवसरों पर 32 लाख मुस्लिम परिवारों को किट देने का निर्णय लिया। ये किट गरीब मुस्लिम परिवारों के लिए एक प्रकार से तोहफा है जिसमें खाद्य सामग्री और अन्य दैनिक उपयोग सामान होते हैं। वैसे सौगाते मोदी अभियान का मुख्य उद्देश्य भाजपा की योजनाओं को मुस्लिम समाज तक पहुंचाना और उन योजनाओं से समाज के एक बड़े वर्ग को जोड़ना है। बिहार के भागलपुर जिले के मुसलमानों ने इस पहल का स्वागत किया है और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। विशेषकर खानकाए पीर दमरिया शाह के 15वें सज्जा दानिशी सैयद शाह फखरे आलम हसन ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए साफ कहा कि यह पहल मुस्लिम समाज को मुख्य धारा में लाने के प्रयास को बढ़ावा देता है। वैसे देखा जाए तो अभी बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक और चुनाव के पहले जिस तरीके से मोदी ने मुसलमान समाज को साधने का जो प्रयास किया, उनके वोट बैंक को हासिल करने के लिए जो बड़ी सौगात दी है, वो कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों के लिए भी चुनौती साबित हो सकती है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।